Hi everyone. So in this video we will see one shot revision of chapter number 8 working with fraction class 7th new NCERT of math गणित प्रकाश. So अभी तक हमने किस किस चैप्टर्स के देख लिए हैं वन शॉट रिविजन. चैप्टर 1 नहीं देखा है, चैप्टर 2 ये नहीं देखा है, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं. चैप्टर 8 का अभी इस वीडियो में हम देख लेंगे. सो आई होप सभी ने वो वीडियोस देखी हैं. नहीं देखी हैं तो वन शॉट रिविजन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं. चलिए पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. सो यहाँ पर हमने ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें a बाय b इंटू सी बाय डी है. तो इसको हम ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और जब भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम कैंसिल करके कैलकुलेशन इजी करने के लिए कट कर देते हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसको समझने के लिए. जैसे ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो ये ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर दिया है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है. 7 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 5 7 3 21 और 5 कैसे आया, 5 1 5. अगर दो फ्रैक्शंस दिए हैं और इसमें से कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं. जैसे 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 12 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24. तो यहाँ 1 बचा और 5 और यहाँ 7 बचा और 2 है ना. तो 1 5 5 एंड 7 2 14. देन नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट एंड नंबर रिलेशनशिप रूल्स. तो इसमें दोनों नंबर्स अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, दोनों अगर एक से बड़े हैं तो प्रोडक्ट भी एक से बड़ा आता है और वो प्रोडक्ट दोनों नंबर से बड़ा होता है. अभी मैंने एक चैप्टर समझाया था, एक वीडियो बनाया था इसी चैप्टर का लास्ट वाला जो मिसिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9. तो उसमें मैंने समझाया था जैसे ये दोनों नंबर एक से बड़े हैं तो इनका प्रोडक्ट किया तो आंसर भी एक से बड़ा आया और ये आंसर इन दोनों से बड़ा है. जैसे 18 3 से भी बड़ा है और 18 6 से भी बड़ा है. इफ वन नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1, अगर एक नंबर 0 है या 1 है, जैसे ये ले लिया मैंने या ये ले लिया मैंने, ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रोडक्ट जो है छोटा आता है ना. प्रोडक्ट जो है वो छोटा आता है अदर नंबर से. जैसे 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 6 से छोटा है, ऐसे ही 6 आ गया तो छोटा आता है, इक्वल आता है दूसरे नंबर से. इफ बोथ नंबर्स आर लेस देन 1 तो प्रोडक्ट जो है वो लेस आता है ना. अगर 1 से छोटा है कोई भी नंबर तो 1 से छोटा कब होता है, जब डेसिमल में हो. जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 0.2 ऐसा कर दो तो 2 2 4. ओके और ये एक डेसिमल तो ये क्या लगेगा 2 के बाद डेसिमल 0 4 आ जाएगा. तो ये भी क्या होगा 1 से छोटा. एग्जाम्पल आपको समझा दिया है ना. 2 इंटू 3 6, तो 6 जो आएगा वो 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, ये यहाँ पे समझाया गया. नाउ लेस देन 1 से अगर होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे होल नंबर है इसको 1 से छोटे नंबर से, फ्रैक्शन में है 1 से छोटा है ये वाला नंबर, तो 1 के छोटे से कर रहे हैं अगर हम मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आता है लेस देन 5, मतलब दूसरे वाले नंबर से छोटा आएगा, बट ग्रेटर देन 0.75, मतलब इस वाले नंबर से. 3/4 क्या होता है 0.75. यहाँ पे 0 लगाएंगे, 5 7 28, यहाँ माइनस करोगे 2 0 4 5 20 है ना. तो इस वाले नंबर से बड़ा होगा लेकिन इस वाले से छोटा होगा. अब 1 से छोटा नंबर और 1 से छोटा नंबर, दोनों नंबर अगर 1 से छोटे हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी 1 से छोटा आएगा. ओके नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं ज्योमेट्री कनेक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीपल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. जैसे लेंथ हाफ यूनिट दिया है और ब्रेड्थ 1 यूनिट दिया है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 4 8 आ जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. सो इसमें हम मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा कर देना. जैसे इस फ्रैक्शन को हमें इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो पहले वाला फ्रैक्शन हम सेम लिखते हैं, a बाय b है तो a बाय b. ये जो बाद वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. d नीचे है तो d ऊपर और c नीचे है तो c ऊपर, तो a मल्टीप्लाई d. अब ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा है ना. डिवाइड को करने के लिए हम बाद वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं. तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई d से होगा और b का मल्टीप्लाई c से होगा. एग्जाम्पल्स दिए जैसे 6 को हमें डिवाइड करना है 1/4 से, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो और 1/4 क्या हो जाएगा 4/1. तो नीचे 1 नहीं लिखते, ऐसा लिख दिया तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से 24. अब जैसे इसको इससे करना है तो 2/3 एज इट इज, 3/5 क्या हो जाएगा 5/3, 2 5 10 और 3 3 9. ओके नाउ अब एक्सरसाइज जो 8.3 थी कि कुछ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस थे. जैसे एक एग्जांपल था, लीना ने 5 कप चाय बनाई. अगर उसने 1/4 लीटर मिल्क यूज किया है चाय बनाने के लिए तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन ईच कप ऑफ टी. तो कितना मिल्क होगा पांचों कप में, अलग अलग कप में. कैसे करेंगे, ये देखो ये पूरे 5 कप्स का हमें दिया हुआ है ना, यहां से यहां तक 1 2 3 4 एंड 5. तो 1/4 लीटर
मिल्क जो है वो 5 में यूज हुआ है, तो 1 कप का कितना हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 5, है ना। लीना ने 1/4 लीटर लिया है मिल्क 5 कप के लिए, पूरे 5 कप चाय बनाने के लिए इतना लिया है, तो 1 कप के लिए कितना लेंगे, उसको 5 से हम डिवाइड कर दें। तो इसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया था जैसे 1/4 डिवाइडेड बाय 5, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये 5/1 है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/5, ये 5/1 हम 1/5 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/20, यानी 1 कप में 1/20 लीटर मिल्क यूज हुआ है। नाउ ये एग्जाम्पल था। सम ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग विद नॉन यूनिट फ्रैक्शन अकर्स इन ह्यूमन ओल्डेस्ट ज्योमेट्री टेक्स्ट सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र में बहुत सारे ऐसे हमें फ्रैक्शंस के बेसिस पे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एक जैसे दिया है, कवर एन एरिया ऑफ 7 1/2 स्क्वायर यूनिट विद स्क्वायर ब्रिक्स ईच ऑफ हुज साइड इज 1/5 यूनिट। देखो एक एरिया दिया हुआ है 7 है ना, हाफ स्क्वायर यूनिट, ओके। इसको हमें एक ब्रिक से कवर करना है, ब्रिक्स का साइज भी स्क्वायर है, शेप स्क्वायर है, 1/5 यूनिट्स उसका साइज दिया हुआ है, राइट। सो कितने स्क्वायर ब्रिक्स लगेंगे, हाउ मेनी स्क्वायर ब्रिक्स आर नीडेड, तो हर स्क्वायर ब्रिक का अगर हम एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर का जैसे एक साइड 4 है, मतलब सारी साइड 4 है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं 4 into 4, यानी साइड का स्क्वायर, है ना। तो इसमें साइड 1/5 यूनिट दी है ईंट की, हमें कितनी ईंट चाहिए वो निकालना, तो एक ईंट का एरिया कितना हो जाएगा 1/5 into 1/5, क्योंकि एक साइड उसकी 1/5 दी है, तो 1 into 1 1 एंड 5 into 5 25, ये आ गया ईंट का, एक ईंट का एरिया। नाउ टोटल एरिया हमें कवर कितना करना है, तो प्लॉट का एरिया कितना है 7 1/2 स्क्वायर, ये वाला, है ना, टोटल इतना कवर करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करते हैं, मैंने अभी सिखाया आपको, यहां मल्टीप्लाई और यहां प्लस, तो 2 7 14 और 1 15 बाय, और नीचे ये एज इट इज आ जाता है 2, है ना, तो 15/2 ये एरिया कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, तो कितनी ईंटें चाहिए होंगी हमको, जो एरिया है उसको डिवाइड कर दो आप ईंट के एरिया से, है ना, तो पता चल जाएगा कितने हमें यूनिट्स चाहिए। तो 15/2 डिवाइडेड बाय 1/25, तो कैसे करेंगे, डिवाइड को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/25 क्या हो जाएगा 25/1, है ना। तो 15 मल्टीप्लाई 25, और यहाँ नीचे 2 1s are 2, ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 375/2, इतनी ईंटें हमें चाहिए, है ना। नाउ क्विक जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने पढ़े उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फ्रैक्शन में क्या पढ़ा कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो आंसर जो आएगा प्रोडक्ट का वो 1 से बड़ा होगा, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो आंसर जो है वो लेस देन 1 आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फिर हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें ए का मल्टीप्लाई सी से होता है, बी का डी से होता है। कॉमन फैक्टर अगर हो तो हम उसे कट कर देते हैं ताकि आंसर्स जो है वो इजिली सॉल्व हो सके। देन रेसिप्रोकल मतलब होता है जैसे a बाय बी है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b बाय a। ये जो रूल है, ए नंबर जैसे a बाय बी है, इसके आप रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई दिया है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा b बाय a, तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाते हैं कॉमन नंबर्स, तो ये b से कैंसिल होगा a से, जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल, तो ये सब सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वही कहा है कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। डिवीजन में हमने देखा था कि बाद वाले फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करके और रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जैसे 2/3 और डिवाइड 3/5 है तो लिखेंगे 2/3 और मल्टीप्लाई 5/3 आ जाएगा, है ना। तो 2 5s are 10 एंड 3 3s are 9, ये आंसर आ गया। क्विक नोट्स एक लाइन में देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज करती है वैल्यू को जब हम एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन इंक्रीज करती है आंसर को जब डिवाइजर जो होता है वो एक से छोटा होता है। सो ऑलवेज हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहिए ताकि जो आंसर पॉसिबल इजिली हो सके वो हो जाए। रेसिप्रोकल हेल्प करता है फास्ट मल्टीप्लीकेशन करने में और डिवीजन करने में। So with this we are done with the part 1 of this chapter, जिसके नोट्स वगैरह हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। So we'll meet very soon with the next part. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.